अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस प्रकरण पर राजनीति कर रही कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राज्य में हो रहे विकास से दिक्कत हो रही है, इसीलिए विकास को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोज रोज विपक्ष नए षड्यंत्र कर रहा है विकास को बाधित करने के और उन प्रयासों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। क्या कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, किस तरीके से पलटवार किया है कांग्रेस की इस राजनीति पर, ये आपको दिखाएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हाथरस प्रकरण पर आज किस तरह की राजनीति हुई है। राहुल गांधी जो कि पंजाब में थे लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना नहीं भूले। क्या कहा है राहुल गांधी ने और हाथरस प्रकरण पर राजनीति के लिए आरएलडी कैसे उतर आई, ये भी दिखाएंगे। आज जब जयंत चौधरी मिलने पहुंचे पीड़िता के परिवार से तो उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा है प्रदेश की सरकार पर, यह भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो साजिश है, विपक्ष की जो साजिश है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को शौचालय दिलाने का कार्य है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन देने के कार्य हो, आयुष्मान भारत में हर गरीब को स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, यानी ये जितने भी कार्यक्रम हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे का हिस्सा है जो हमने प्रत्येक नर को नारायण बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जनता को जनार्दन बनाने की प्रक्रिया का हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। लेकिन जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे करेंगी और यही संकल्प हमारे पास होना चाहिए। कल मैं यूपी में था, उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मिनट, आप लोगों को दिक्कत है, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। देखिए, सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। तो इन पे कोई दोष है क्या, इन्होंने कुछ क्राइम किया? यूपी में बवाल करा के राहुल गांधी पंजाब पहुंचे, कृषि बिलों के खिलाफ
किसानों को बरगलाने का जो काम कर रही है कांग्रेस, उसमें राहुल गांधी को भी कुछ योगदान करना था, तो आज पंजाब में थे, ट्रैक्टर रैली निकाली। वो राहुल गांधी जिनका एक बयान चर्चित हुआ था, आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो, आज वो किसानों के बीच में थे। अब उनका जो कृषि ज्ञान है उसके हिसाब से किसानों से संबंधित जो नए कानून आए हैं 3, वो काले कानून हैं। इन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए पहले तो ट्रैक्टर पे बैठ के, जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ट्रैक्टर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, साइड में राहुल गांधी बैठे हुए हैं एक बगल में, तो ये लोग अपना पहले थोड़ा जो एक रोड शो था, वो रोड शो निकला, खेतों से निकले अपना, उसके बाद फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में अब देखिए राहुल गांधी जो हमारे विधेयक होते हैं, हमारे कानून होते हैं, उसके प्रति कितना सम्मान रखते हैं। आपको ध्यान होगा वो दृश्य जब यूपीए शासन के दौरान अपनी ही सरकार के विधेयक को इन्होंने फाड़कर फेंक दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री को शर्मसार होना पड़ा था। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में अगर आ गए तो हम 3 काले कानूनों को फाड़कर फेंक देंगे। आप ये कानून को जो संसद से पारित है उसको फाड़कर फेंक देंगे। ये दिखाता है कि आप एक सांसद होने के नाते कितनी इज्जत रखते हैं संसद से पारित कानूनों की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो किसानों से संबंधित विधेयक लाए गए थे, इन पर चर्चा क्यों नहीं की गई संसद में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्यों नहीं चर्चा की गई? चर्चा से भागा कौन? राहुल गांधी जी ये भी तो बता देते हैं जनसभा में, चर्चा से भागा कौन? लोकसभा में तो बाकायदा चर्चा हुई थी। आप लोगों ने अगर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया तो उसके लिए दोषी कौन? राज्यसभा से आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, दोषी कौन? तो जरा जब किसानों को बता रहे हैं तो ये तो सारी चीजें बतानी चाहिए ना आपको, खाली एक ही पक्ष आप रख कर आ गए। जबकि आम किसान जिसको जो किसानी है, खेती किसानी है, उसकी समझ है, वो किसान क्या कह रहा है आपको दिखाएंगे। आपको दिखाते हैं आज राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है जो कृषि कानून है उनके विरोध में, ये तो दिखाएंगे ही, साथ ही सरकार ने कैसे निशाना साधा है। और आप देखिए कि सरकार ठीक है कि सरकार अपना पक्ष की बात कहेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जब आज कहा कि पूरे देश में क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ही इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या जो सत्ता से समर्थन मिला हुआ है वही एक कारण है कि किसान विरोध कर रहे हैं, या एक विरोध का दृश्य दिखाया जा रहा है देश को? तो आपको दिखाते हैं पहले क्या कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद आपको ले चलेंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, और उसके बाद देश का अन्नदाता आम किसान क्या कहता है इन कानूनों के बारे में, ये आपको दिखाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। तो ये मोदी सरकार की दृष्टि है। तीनों सुधारों का मूल मुद्दा है किसान को अपनी मर्जी से दाम तय करने का अधिकार, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। उन सुधारों की सबने प्रशंसा की, देश भर में स्वागत किया किसानों ने, इस बिल का स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल है, कल यहां भी कुछ लोग आए थे विरोध करने। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई आपका घोषणा पत्र देखो, 2014 का घोषणा पत्र, 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि ये सुधार हम लाएंगे, अब मुकर गए। प्रधानमंत्री तब के मनमोहन जी के भाषण सुनो, उन्होंने भाषण में, अनेक भाषणों में इन सुधारों की, कृषि सुधारों की आवश्यकता बताई,
सुधारों की जरूरत बताई और सुधारों के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। बिल तो बहुत अच्छा आया है, समझने वाले के लिए बिल अच्छा है, ना समझने वाले के कुछ भी नहीं। विरोध कर रहे हैं इसलिए कि जैसे अब इस समय जो है मार्केट में आदमी कहीं भी जा सकता है, मंडी में कहीं बेच सकता है अपना माल, और जो बिचौलिया लोग जो बीच में खाने वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। इस बिल से सभी किसानों को फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि पहले हम अपनी फसल केवल अपने यहाँ लोकल में बेच सकते थे। अब इस बिल से हम अपनी फसल कहीं भी जहाँ अच्छा रेट मिलेगा वहाँ बेच सकते हैं, और इसी बिल से पूरे जो है भारत में हम कहीं भी ट्राई करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन भी बिक रहा है इसमें, इसलिए फ़ायदा है हमको। किसान विरोध नहीं कर रहा है, इसमें केवल राजनीतिक पार्टियाँ ही विरोध कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है और विपक्ष वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो बिल आया है जो वो बहुत बढ़िया है सर, ये किसान की आय भी बढ़ेगी और काम भी है सही बढ़िया है। सर वो लोग जो बिचौलिया आए वो सड़क पे पीने खाने को नहीं मिल रहा है, वो इधर उतर रहे हैं सड़क पे। बिल तो बढ़िया है, खास कर इसमें अपना धान जहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। पहले मंडी में लोग रोकते थे, मंडी वाले चालान काट देते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ भी ले जा सकते हैं। ये बिचौलिए लोग हैं, इन्हों को दिक्कत हो रही है खाने पीने की, इसलिए दिक्कत कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं।